नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक ऐसी घटना हुई कि एक भाई ने अपने भाई को और भाभी को मार दिया। जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। ये इंसानियत को एक शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्ते, मेरा नाम जशपाल शर्मा है। हम इसी गांव के रहने वाले हैं। ये बात सुबह कोई 10:30 के करीब की है। हम अपने घर पे ही थे तो हमारे गांव वालों किसी लड़के का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे उनके दोनों भाइयों की। उनका नाम क्या है? उनका बड़े भाई का नाम है राजकुमार। ऐसे घर में उसको सोनू सोनू बोलते हैं, तो जो छोटा है उसको निशी बोलते हैं, और उसका नाम जो है सही नरेश है, नरेश शर्मा। तो इनके मतलब ज़मीन का कोई चल रहा था लड़ाई, कोई आज का नहीं, कोई 4-5 साल पहले का है। तो उसके हुई होगी उनकी कोई इसी हिसाब से कोई बहस आपस में। तो सुबह जब हमको इस बात का पता चला, हमने सोचा कोई छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है घरों में, तो शायद वही होगी। तो हम दौड़ते जब आए तो यही है जगह जो आप देख रहे हैं जैसे सामने। ये जगह है, यहाँ पर लड़ाई हुई थी, एक भाई को यहाँ पर मारा गया था। जी। तो वो जब हमने देखा इसको, इधर उसको सर में, इधर इस साइड गले में लगी हुई थी, तो हमने सोचा अपनी तरफ से आदमी यही सोचता है कि किसी को लगी हुई को हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचाता है, मगर वो बात नहीं थी। जब हमने देखा वो बिल्कुल मृत था बिल्कुल। तो उसी के बाद उसकी मम्मी थी इधर जो उस वक्त रो रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी जो मिसेज है वो भी मर गया। हमने सोचा कि वो शायद इनको देखकर उन्होंने अपनी जान मतलब निकल गई उनकी, हमने ये सोचा। मगर बाद में जब हमने मौका देखा, पता चला कि उसको भी उसने, इसके बड़े भाई ने इसकी बीवी को, उसको भी। तो ये पता चल पाया कि किसके साथ हत्या की गई? जब से ज़्यादातर जो आइडिया यही लगता है को, वो जो घर में जो जिसको दराट बोलते हैं ना हमारे डोगरी भाषा में, वही था उसके पास तेज़दार हथियार। तो उसका नाम क्या था जिसको मारा गया? वो नरेश था जरा। तो उनकी पत्नी का नाम? आशा देवी। एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई ये जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ और मढ़ीन तहसील में। यहाँ पर हत्या हुई, एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, फिर उसकी पत्नी का, अपनी भाभी का भी कत्ल कर दिया। और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि पूरी घटना क्या हुई, किस तरीके से। हम बताते चलें कि ये घर है सामने, ये घर उसका है जिसकी हत्या हुई है, और ये दूसरा घर जो है उसके भाई का घर है जिसने हत्या की है। बहुत ही निंदनीय घटना है। आप देख सकते हैं कि परिवार पूरा, ये परिवार जो है, परिवार में मातम छाया हुआ है, दुख की घड़ी है। जानते हैं कि सुबह ये कितने बजे लगभग हुई? सर ये बात कोई मेरे हिसाब से 10-10:30 बजे के करीब हुई। हमारा घर जहाँ से दूर है, थोड़ा दूर है, और आवाज़ आई एकदम बहुत ज़ोर से चिल्लाने की, जैसे कोई लड़ता हो, बहुत ज़ोर की चिल्लाने की बात आई। तो उसके बाद आवाज़ बहुत शांत होगी। मैं लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। हमारा घर थोड़ा दूर है इधर से, मेरे समझ से 500 मीटर होगा जो भी है, बीच में से वायु आई हमारे को, बहुत जोर की चिल्लाने, एकदम जैसे झटका बजता है ऐसे आवाज़ आई। उसके बाद आवाज़ शांत होगी, मैं लड़ाई ख़त्म हो गई होगी। मेरे को तो पता ही नहीं जब बात होगी। फिर गाँव वाले आए, इधर से किसी ने फ़ोन किया होगा, भाई ये बात होगी, उसने बड़े भाई ने छोटे भाई को और उसकी पत्नी को काट दिया। फिर हम आए, इधर मौका देखा तो इधर तो खून से लथपथ पड़ा था, इधर गले से भी काटा था। फिर जाके इसकी बीवी को देखा, उसकी हाथ भी काटा हुआ था, इधर भी काटा था, ये बाजू में लगी हुई थी, और बाल भी काटे हुए थे, और इस जगह पे बाल भी गिरे हैं। हाँ जी। तो जो भाई मारा गया है, उसकी पत्नी मारी गई है, उनके कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं। एक बेटी है, मेरे होगी तो मैं 35 दिन की है बेटी, और बेटा मैं 3-4 साल का होगा, 8 साल का है। इतना है। ये जो हम जगह दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक भाई ने भाई की हत्या की, और घर दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। हमारी ये स्टोरी बताने का प्रयास रहता है कि भाई, जो भाई होता है, भाई से बड़ा रिश्ता नहीं होता किसी का। लेकिन इतनी निंदनीय घटना आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो सारा इस दुख की घड़ी में है, एक मातम छाया हुआ है परिवार में। हम घर दिखाने का प्रयास करेंगे और लोगों से ये भी कहेंगे कि ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है भाई का। लेकिन एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक भाई ने एक भाई और अपनी भाभी की जान ली, और अब देख सकते हैं ये घर जो है कितना मातम इस घर में छाया हुआ है। सभी लोग इस दुख की घड़ी में हैं। यही वो जगह थी जहाँ पे ये जगह थी जहाँ पर पत्नी को डाला गया, छोटे भाई की बीवी को जहाँ पर डाला गया, जहाँ पे पड़े। हाँ जी, जहाँ पे मरी थी, जहाँ पे उसके सर था, इधर उसके पाँव थे, तो इधर ब्लड नीचे बह रहा था। ये जगह थी। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर एक भाई ने अपनी भाभी को मारा। ये वो जगह है, दुखद घटना है। ये जो परिवार है ये पूरा दुखी है, मातम छाया हुआ है परिवार में।
हम उस माँ से पूछेंगे जिस पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ है। माता जी क्या हो यार? मुझे कोई पता नहीं चला, कुछ नहीं पता था। चला कि ये पहले भी लड़ाई होती थी कोई? अरे कोई लड़ाई नहीं हुई। जमीन इसकी दी थी मैं अपने से 4 कनाल जगह इसकी दी थी। कुछ चुक चाड़ी है, भैन का हिस्सा ले तू। ये निके ही आखन लगा तो बड़े गया था मैं कि अपनी भैन का हिस्सा दे। उस आख्या माँ जिंदी है, हिस्सा नहीं मिलता है। माँ का बोल जिसकी निकलेगा माँ उससे कि चाहे कुड़ियाँ की थोड़ा मेरे कोई इतराज़ नहीं है, मैं कि थोड़ा कोई इतराज़ नहीं है। जो भैन तू देंदियां तो मेरा कोई इतराज़ नहीं है। तो सवेरे की गल हुई, कोई पता लगे? कोई गल नहीं हुई सवेरे, ये 2 दिन पहले की गल है जी गल होना। फिर अज किन्ने वेगन होए, कुशल होया? ये कोई 10 साढ़े 10 9 का टाइम होया ना। तो ये लड़ाई कुत्थे करी हुई? सवाल लड़े ये इत्थे बैठा था सवेरे मैं आई तो लाड़ी इत्थे बैठी थी तो मैं आई तो मैं कुड़ी की पूछा मैं गाय चोई? हाँ माँ चोई। मैं दुध ले जा, तगड़ भरी दुध लेइए मैं कराई। ये आखनी मम्मी तू जल्दी आया, कुड़ी चुक्या मैं फंड बारी करनी। तो मुंडा उत्थे बैठा था सी बड़ा, मैं उधर चली कराई तो वो छोटा मुड़ा जेड़ा चला गया वो चली गया कुछ बीं खा लेने बस। मिगी नहीं पता चलिया उधर चली गया। मैं आई तो कुड़ी चुकी, मैं कुड़ी ने फंड बारी की। कुड़ी जो सुती से मंजर छड्डी मैं मुड़ी चली वापस। मैं हूँ सुती में बह के करांगी। वो घर से बड़ा नाता धोता, अपने कच्ची लस्सी पाई, धूप बत्ती किया, नारी खा जी, डंगरे पट्ठे पुट्ठे पाए, बच्चे की खिलाई, माँ बुढ़ी उसकी रोटी खिलाई। इस गल थोड़ा बता बे गल होनी। बस मुड़ी में जनानी एक दुध खड़ती को किलो। किन्नी जगह जी, किन्नी जगह आखदे? जगह ये 4 कनाल आई थी अपने में, इससे किन्नी जगह सी सारी। तो मैं इसकी ये ना कि ये समझाऊँ, उसकी समझाया, इसकी समझाया। मैं लड़ो ना, 4 बंदे बैठाइए जेड़ा तू कि कुड़ियाँ तो 3 देंदियां देणगियां। ऐ माँ बैठी दी है, माँ जो मरी मुक्की तो उसे तुम हिस्सा लभी जाएगा। तो ये जमीन सानू खांदी है, अस इसकी नहीं खांदियां। तो लड़ाई ना पाओ, तो जे करते भी हो तो 4 बंदे बैठाई तो गल करो। एक कल जाई परचा दी आया, निक्का परचा दी आया। तो आई मैं क्या ना माँ मैं परचा दी है, मैं इ'यां नहीं करना चाहिए। मैं बच्चे बंदे बैठाइए तो गल मुकाओ, तो इ'यां नहीं करते। बस ये गल हुई, और कोई गल नहीं हुई है। ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਲੜਾਈ बस ये चली आ बी खा लेने। वैसे मैं घर चली मुड़ी एक जनानी दूध ला दे तो दूध ले जाओ, उसे पत्थर कट दियां बकरी रखे दियां। मैं ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਭਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ना ये उसे खड़िया गल्लां कर दियां अपनियां ही। ये जिला उसकी मारे ने फट, उन्हें मारी चीख जोरे दी। मैं दौड़ी ਫਟ ਕੇ ਦੇਣ ਮਾਰਿਆ? दराड़ से सच मैं वो आखे ना कुत्ता कुत्ता। तो सोनू दौड़िया कुत्ता कुत्ता, इ'यां कि मैं कुत्ता नहीं है। चीख बजी बैठी है बंदे दी। मैं जियां दौड़ी तो देखा तो उत्थे पिया दा। मैं कि देखी मुंडे ने मुँह डोरिया, मुँह खोलिया लस्सी से। ये इधर आया तो ये लाड़ी अंदर बिसरे कुछ समझी आज देखा लाड़ी के मारा लगना। मैं जफा मारा लाड़ी के, मैं इसकी ना मार में की मार दी। बच्चियाँ निक्के बच्चे उन्होंने पालन पोषण कर। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 1 महीने की कोई 4-5 दिन उपर होए कुड़ी। तो मुंडे ही 9वीं साल लगी थी, वो स्कूल गया था। मैं जफा मारा था, मिगी पीछे बजी, मैं मारा धक्का था। मैं वो ये दिखाने का प्रयास कीजिए। देखो ये माँ है, माँ को भी लगी है। मैं मैनू बट, मैं आख्या मैनू बट, कुड़ी की ना बट, उस बच्चे पालने में की बड़ी छोड़। मैं मरी जाऊँ कख नहीं होता। मैं मिगी धक्का मारे कुड़ी की, ये फट इससे बजे जिले मारे थे। मैं ते उस वेले मरी? मैं फिर लेटी मेरे देखा उसे, मैं पानी पिलाया, उसकी पानी पिलाया, उसकी नहीं पानी पिलाया, इसकी मैं पानी देता। ये माँ थी। एक दुखद घटना हुई, एक जगह का मसला था। आप देख सकते हैं कि माँ की आंखों में जहाँ जितने भी रिश्तेदार आए हैं, ये दुख की घड़ी है, एक मातम है। किस तरीके से हैवानियत, इंसान जो है वो हैवान हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी ही जगह पर पहले आगे भाई को मारा, फिर यहाँ पर उसकी पत्नी को मारा, अपनी ही भाभी को, भाई की पत्नी को मारा। आप देख सकते हैं विजुअल्स। यहाँ पर ये जो परिवार है, परिवार जो है बहुत ही दुख में है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ज़्यादा दुखदायी घटना। ये जो परिवार है, परिवार अभी दुख में है, मातम छाया हुआ है। हाँ, ये अभी हमारे साथ ये लड़की के पिताजी हैं, ये बताएंगे। लड़की के पिता हैं। हाँ जी, हमें पता फिर। हाँ जी, हमें लगा कोई 11 बजे पता, कोई टेलीफोन किया होगा इनके घर वालों ने।
तो जब हमें पता लगा, जब हम इधर आए थे दोनों डेड बॉडियाँ थी, तो उनका खून निकल रहा था दोनों का। लड़के का भी निकल रहा था रास्ते में। लड़के पर उसने जिसने मारा उसने घात लगाया हुआ था। जब इधर से घर से जा रहा था उसने पीछे से दरा, उसको कोई मालूम नहीं था। उसने जैसे अम्बूच लगाते हैं ना, अम्बूच में उधर बैठा था झाड़ियों में। जैसे भी उधर थोड़ा सा रोड पर पहुंचा, उसने पता नहीं कितने फट मारे, 2 मारे या 4 मारे या 5, ये नहीं कह सकते हैं। लड़की को हमने खुद देखा इधर आकर। लड़की जब इधर आ दौड़ के कमरे में चले गए। कमरे में दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकी। उसको तिरीट कर लिया, उसके बाल भी काट दिए। एक तो बालों को लगा है फट, बाल भी उधर गिरे हुए थे। लड़के को हमने खुद देखा है। मैं लड़के का बाप ही बोल रहा हूँ। लड़के को 18 फाटे लगे थे। लड़की का बाप? हाँ, लड़की का बाप को 18 फाटे मैंने खुद गिने। सैंपल भी उन्होंने भरा, जो उनका भी टेस्ट दिया। उस टाइम खून उनका निकल रहा था, लेकिन वो मर चुके हुए थे माला। लेकिन खून भाग रहा, खून का ये और देख रहे सब खून निकला हुआ है पूरा उधर से। लड़की मतलब उनकी चबली साथ में भी थी, बाल खिले हुए थे, चूड़ियाँ चाड़ियाँ जो लड़की ने पहनी हुई थी सब टूटी फूटी थी माला। जब हमने देखा था चबली पकड़ा गया अभी वो लड़का, जब हमने यहाँ पे लड़का कहाँ गया, जिधर मतलब एसपी भी आया था, काफ़ी पुलिस थी उस टाइम। तो अभी वो चला गया था। उसके मारने के बाद उसने दरार से मारा है। दरार उसने मतलब परसों से उसने मतलब तेज दरार ले रखा हुआ था उसने। अभी लड़का गिरफ्तार हो चुका है? पकड़ा गया लड़का पुलिस वाले अभी बोरे में पकड़ा गया है, थाने में रखा है। लेकिन लड़की को मैंने खुद देखा है, 18 फाटे। मैंने भी सुना, खुद गया था वो। लड़का चला गया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में पहुंचा नहीं था। अभी कोर्ट में जगदम कैसे जाता था, उधर कोई मतलब वकील करता तभी जज के पास जाता। लेकिन पुलिस उस टाइम उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस वालों ने उधर ही हीरानगर पहुंच गया था। कोर्ट में पहुंच, उधर से ही पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया उसको। ये थे हमारे साथ लड़की के पिता। बहुत ही हमारा अच्छा। अब उनकी एक जो लड़की के माँ बाप मर गए हैं जिसने मारे हैं। एक लड़का है कोई 8 साल का बोल रहे हैं, लेकिन लड़की है कि छोटी है, 1 महीने की है। अभी संस्कार किया है या अभी कर रहा है संस्कार? अभी नहीं करना, अभी उधर गया है माला, कल ही होगा माला। ये घटना थी एक दुखदायक घटना। वजीरे चक लवजू, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तहसील मडीन। और वजीरे चक लवजू ये गांव का नाम है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच।